तो पिछले हफ्ते सरकार ने जीडीपी के नए नंबर्स रिलीज करे। ग्रोथ को दिखाया गया 7.8% के ऊपर और इसके साथ शुरुआत हो गई एक जश्न की। न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया, आईटी सेल्स से लेकर के व्हाट्सएप के ग्रुप, सब जगहों पर जश्न मनाया जाने लग गया कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट तो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। इनफैक्ट ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पिछले कई सालों से लगातार हमारे देश की गवर्नमेंट जो है वो जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़ों के साथ लगातार जश्न मनाने का काम कर रही है। और हर बार हमारे को बताया जाता है कि हम बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है, एंड एक तरीके से सब चंगासी वाली फीलिंग हमारे को यहाँ पर दिलाई जाती है। साथ में ये भी बताया जाता है कि इंडिया कैसे दुनिया में सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी यहाँ पर है, बाकी सबको हम पिछाड़ चुके हैं। अब देखो, पहली बार मैं गवर्नमेंट के नंबर्स पे यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट 7.8 या फिर 7.7% जीडीपी ग्रोथ रेट कह रही है। मैं मान रहा हूँ इस बात को कि हाँ, हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर सही आंकड़ा हमारे को बता रही है। लेकिन इन्हीं नंबर्स के साथ आज एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है तो वो ग्रोथ आपकी और मेरी जिंदगी में क्यों नहीं दिखाई दे रही, आपके और मेरे वॉलेट में, हमारी सोसाइटी में, या फिर ऑन ग्राउंड हमारे को ये ग्रोथ नजर क्यों नहीं आ पा रही है। इन शॉर्ट, अगर देश की इकोनॉमी 7.8% से यहाँ पर एक साल में बढ़ रही है तो आपके घर का बजट, आपके घर की इकोनॉमी ये 7.8% से बढ़ती हुई आपको नजर क्यों नहीं आ रही है। इसी के बारे में आज बात करेंगे एंड इसके बारे में आज पता भी लगाएंगे। देखो, जैसे मैंने पहले भी बोला, फिर से मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं यहां पर सरकार के ऊपर कोई डाउट नहीं कर रहा। पॉलिटिकल पार्टीज को डिसाइड करने दो कौन झूठा है कौन सच्चा है। हम यहां पर करते हैं आम आदमी की, आपके और मेरे जेब की बात। आम आदमी पूरी तरीके से मान रहा है कि ये नंबर्स बिल्कुल सच है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के आखिरी क्वार्टर में जीडीपी 7.8% से बढ़ी है और पूरे साल की ग्रोथ जो 7.7% है। अब जरा कुछ फैक्ट्स के साथ यहां पर शुरुआत करना चाहता हूं। फाइनेंशियल ईयर 2026 के आखिरी क्वार्टर में जीडीपी के जो ग्रोथ रेट के आंकड़े हैं वो 7.8% है। ये 7.8% जो दिखाया जा रहा है ये पूरे साल का नहीं है, पूरे साल का है 7.7%। लेकिन इसके लिए भी अगर गवर्नमेंट के अनुमान की बात करी जाए तो 6.3 से 6.8 का ये अनुमान था। यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर गवर्नमेंट का जो अनुमान था, एक्चुअल के नंबर्स जो है वो उससे ज्यादा है। तो ले दे के नंबर्स जो है कागज पे बिल्कुल सही है, लेकिन ये अधूरा सच है एक तरीके से, और मैं आपको बताता हूं कैसे। पहली बात यहां पर है कि जीडीपी कोई जादू का नंबर नहीं होता, ये एक्चुअली में एक एस्टिमेट होता है जो कंपनीज और सर्वेस के दिए गए डेटा पर बनता है। अब सोचो, इन कंपनीज की रिपोर्टिंग या फिर फाइलिंग में या फिर इस सर्वे में ही किसी नंबर में गड़बड़ी हो जाती है तो क्या ये नंबर सही रहेगा? एंड ऐसा ही यहां पर देखने को भी मिला। एक रिसेंट एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं इसका। अभी जून 3 की यहां पर बात है, सेबी ने बताया था कि राजेश एक्सपोर्ट्स नाम की कंपनी, एंड राजेश एक्सपोर्ट्स के लिए कहा गया कि इन्होंने साल 2021 से साल 2025 के फाइनेंशियल ईयर में अपने रेवेन्यू को यहां पर झूठा बताने का, नकली रेवेन्यू दिखाया। इनका 99.4% रेवेन्यू जो था वो फेक था। ये सेबी ने, यानी कि सरकार की एक अथॉरिटी ने हमारे को खुद यहां पर बताने का काम किया। अब जरा खुद सोचो, सेबी यहां पर कह रहा है राजेश एक्सपोर्ट्स, एक इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा नंबर उसका, उसके आंकड़े यहां पर झूठे हैं, तो क्या हमारे जीडीपी के आंकड़े यहां पर एक्यूरेट हो सकते हैं? इनफैक्ट ये एक राजेश एक्सपोर्ट्स की बात है। राजेश एक्सपोर्ट्स जैसी और दसों कंपनियां हैं जिसके बारे में सच कई बार सामने भी नहीं आता। एंड जब जीडीपी की बात आती है तो ऐसी कंपनी के नंबर्स को एस्टिमेट में यहां पर लिया जाता है एंड तभी जीडीपी का आंकड़ा भी यहां पर बनता है। इस साल की जीडीपी का जो आंकड़ा बनता है उसको पिछले साल की जीडीपी से कंपेयर किया जाता है एंड उससे जीडीपी ग्रोथ रेट परसेंटेज यहां पर निकाला जाता है। लेकिन कितनी आयरॉनिकल बात है यहाँ पर, सरकार जहां पर एक तरफ कह रही कि ये है जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा, दूसरी तरफ उसी सरकार का एक डिपार्टमेंट कह रहा है कि इस जीडीपी ग्रोथ रेट में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तो सच क्या है आखिरकार? अब अगर राजेश एक्सपोर्ट्स की बात मैं यहां पर करूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि 15 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है जीडीपी के अंदर वही पूरा फेक है, लेकिन डेफिनेटली जीडीपी का आंकड़ा पूरी तरीके से तो क्लीन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन चलो, फिर भी मैं इसी आंकड़े को यहां पर सच मानता हूं और इसी के साथ आगे बढ़ता हूं। मान लेते हैं कि ये नंबर 100% सच है, तभी भी वो ग्रोथ आखिरकार आपके और मेरे तक यहां पर क्यों नहीं पहुंच पा रही, हमारे को वो ग्रोथ दिखाई क्यों नहीं दे पा रही? अब देखो, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि जीडीपी होता क्या है। जीडीपी एक्चुअली में एक टोटल है, पूरे देश ने मिलकर जितना कमाया, जितना बनाया, जितना बेचा, उस सब चीजों को जोड़ा जाता है यहाँ पर। लेकिन ये जो टोटल नंबर है जिसको यहाँ पर जीडीपी कैलकुलेट करके बताया जाता है, इसमें कभी भी ये नहीं बताया जाता कि एक्चुअली में वो पैसा किसके पास गया या फिर वो पैसा किसके पास है। एक सिंपल एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं। मान लो एक क्रिकेट टीम है जो कि 300 रन यहाँ पर बनाती है। स्कोर देखकर आपको लगेगा कि 300 रन बन चुके हैं, शानदार परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर उन 300 रन में से 250 रन किसी एक ही बैट्समैन ने यहाँ पर बनाए हैं तो आपको एक्चुअली में क्लियर पिक्चर मिलेगी और ये भी समझ आएगा कि सिर्फ एक ही बंदे ने यहाँ पर 250 रन बनाए हैं। काफी सारे बैट्समैन तो ऐसे हैं जिनको खेलने का यहाँ पर मौका भी नहीं मिला। अब जीडीपी को आप यहाँ पर ये मान सकते हो कि वो एक टीम का टोटल स्कोर है और आम आदमी वो है जो 8 नंबर पर बैटिंग करने आने वाला है। इसलिए जीडीपी हमारे को ये तो बताता है कि एक्चुअली में थाली कितनी ज्यादा बड़ी है, लेकिन हमारे को ये नहीं बताता
कि उस थाली में कितने लोगों ने प्रॉपर्ली खाना खाया है। तो अगर यहाँ पर ग्रोथ हो रही है लेकिन एवरेज निकालने पर पता चलता है कि ये ग्रोथ नहीं, एक धोखा है, तो असली ग्रोथ खा कौन रहा है यहाँ पर? चलिए नंबर्स को थोड़ा सा यहाँ पर तोड़ते हैं जिससे हमारे को ये बात समझ में आए। इस जीडीपी के नंबर को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो तीन बड़ी चीजें आपको इसके अंदर मिलती है। एक, इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंपनीज और सरकार का नया काम, नई फैक्ट्री, नया कंस्ट्रक्शन। अगर फाइनेंशियल ईयर 2026 के थर्ड क्वार्टर की बात करी जाए तो 10.8% का यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। सेकंड नंबर पर आता है सर्विसेज, फाइनेंस, आईटी, रियल एस्टेट, ये सब, ये बढ़ा है 9.9% से। और थर्ड आता है आपका खर्चा, यानी कि आप जो रोज सामान खरीदते हो, एंड ये बढ़ा है सिर्फ 7.1% से। तीनों में से सबसे लो। एंड इंटरेस्टिंगली यही वो हिस्सा है जो आम आदमी को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअली आम आदमी के साथ यहाँ पर हो क्या रहा है। अब इन तीनों को देखो तो इसका मतलब साफ है, इस ग्रोथ का इंजन जो है कंपनीज का पैसा और हाई एंड सर्विसेज से आ रहा है। आम आदमी का खर्च इस पूरी ग्रोथ में सबसे ज्यादा कमजोर चीज है। और ये बात यहाँ पर मैं अकेला नहीं बोल रहा, इनफैक्ट रघुराम राजन जैसे इकोनॉमिस्ट भी ये बात बोल चुके हैं कि इंडिया की डिमांड ऊपर वाले सिर्फ 10 से 20% लोगों के दम पर ही इस टाइम पर चल रही है। बाकी के जो 80% लोग हैं उनके दम पर नहीं चल रही है, एंड दिस इज वेरी अलार्मिंग। एंड ये बात भी कोई सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका सीधा प्रूफ आपको बाजार में दिख जाएगा, दुकानों में देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट इस टाइम पर मार्केट के अंदर 3 टाइप की शॉपिंग कार्ट्स बन रखी हैं। शॉपिंग कार्ट होती है ना जो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग में होती है, ऐसी 3 टाइप की इस टाइम पर शॉपिंग कार्ट्स बन रखी हैं। पहली कार्ट, और यहाँ पर मैं गाड़ियों की बात करना चाहूंगा, साल 2025 में मर्सिडीज की सबसे महंगी गाड़ियां जो कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर की हैं, उनकी सेल 12% यहाँ पर बढ़ी है। इनफैक्ट सबसे महंगी इनकी गाड़ी होती है AMG रेंज, जो कि परफॉर्मेंस वाली कार्स होती हैं, वो 34% से यहां पर बढ़ी है। मतलब मर्सिडीज में भी जो AMG वाली कार्स होती है ना वो और महंगी होती है। अब अगर मर्सिडीज के अंदर भी मर्सिडीज की महंगी रेंज ज्यादा बिक रही है, उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, वो भी 34% बढ़ रही है, तो ये डेफिनेटली हमारे को दिखाता है कि खर्चा आखिरकार हो कहां रहा है एंड कौन लोग हैं जो खर्चा कर रहे हैं। मर्सिडीज की AMG गाड़ी कोई मैं तो खरीदने जाऊंगा नहीं ना। साथ ही इसी मर्सिडीज की जो सस्ती कार्स है, एंट्री लेवल कार्स जो होती हैं, जैसे कि A क्लास, B क्लास या फिर GLA इनकी कार आती है जो कि एंट्री लेवल कार आती है, उसमें 23% की गिरावट देखने को मिली है। मतलब मर्सिडीज की एंट्री लेवल कार नहीं बिक रही है, मर्सिडीज की महंगी से महंगी गाड़ियां यहां पर बिक रही हैं। दिस इज एक्चुअली वेरी कंसर्निंग। इंडिया में बिकने वाली एक मर्सिडीज की एवरेज कीमत यहां पर 80 लाख रुपए के आसपास होती है, लेकिन यही कीमत बढ़कर के इस टाइम पर 1 करोड़ से भी ऊपर यहां पर जा चुकी है। साथ ही अगर इंडिया में पूरे लग्जरी कार मार्केट की मैं यहां पर बात करूं तो वो इंडिया की टोटल कार सेल का सिर्फ 1% या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब अगर देश में 99 नॉर्मल कार्स बिकती है तो उसके बाद एक यहां पर लग्जरी कार बिक रही है, इस तरीके का रेशियो। लेकिन उस एक लग्जरी कार के सेगमेंट में क्या हो रहा है, लोग महंगी से महंगी लग्जरी कार यहां पर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, एंट्री लेवल पर कोई नहीं जा रहा। ऑल्सो अगर हम आगे बढ़े हैं दूसरे कार्ट की तरफ देखें जिसमें आते हैं फोन्स, तो 20,000 रुपए से कम वाले जो फोन्स हैं, यानी कि आम आदमी के फोन्स, बाजार में उनका हिस्सा एक्चुअली में नीचे आया है। 2 साल पहले एक्चुअली में 38% था, लेकिन अब सिर्फ 29% यहां पर रह चुका है। यानी कि जो अफोर्डेबल चीप फोन्स थे, जो यूटिलिटी बेस्ड फोन्स थे, जिनको सिर्फ यूज करने के लिए लोग खरीदते थे एंड मासेस उनको खरीदते थे, वो यहां पर कम बिक रहे हैं इस टाइम पर। दूसरी तरफ 30,000 से ऊपर के जो प्रीमियम फोन्स हैं वो सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़े, करीब 29% ज्यादा उसमें सेल्स देखने को इस टाइम पर मिल रही है। एक फोन का एवरेज प्राइस यहां पर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है, 24,000 इस टाइम पर हो चुका है। यहां पर आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सस्ते फोन बिल्कुल बिकने बंद हो गए, मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सस्ते फोन की सेल्स में किस तरीके से एक डाउनफॉल आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो महंगे फोन है, लोग आईफोन्स के पीछे भाग रहे हैं। आईफोन्स में भी 17 प्रो आपने देखा होगा इस साल किस रिकॉर्ड लेवल पर यहां पर बिका था। अगर आईफोन की यहां पर बात करें तो छोटा सा आईफोन भी यहां पर 70 से 75,000 के आसपास आता है। मतलब बेसिक सा अगर आईफोन लेना हो, उसकी सेल्स लगातार यहां पर बढ़ती चली जा रही है। इसी साथ तीसरी कार्ट की यहां पर मैं बात करना चाहता हूं, एंड इसमें आता है रोज का राशन। अब जहां पर एक तरफ मर्सिडीज बिक रही है, हाई एंड लेवल की मर्सिडीज बिक रही है, आईफोन्स बिक रहे हैं, महंगे महंगे सैमसंग के फोन्स बिक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रोज का जो राशन है, यहां पर सबसे चुभने वाले नंबर्स आपके सामने आते हैं। FMCG की अगर बात करी जाए, जैसे कि साबुन, तेल, बिस्किट, जो भी चीजें घर में यूज होती हैं, आज हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनी खुल के प्रीमियम प्रोडक्ट्स में पैसा डाल रही है ताकि अपने सस्ते मास मार्केट प्रोडक्ट्स की धीमी ग्रोथ को कवर कर सके। यहाँ पर मतलब सस्ता सामान ठीक से बिक नहीं रहा, इसलिए बड़ी कंपनीज भी अमीर कस्टमर को पकड़ने में यहाँ पर तुली हुई है, उनके पीछे भाग रही है। और शहर में लोग जो है वो आमतौर की चीजों पर पहले से काफी कम यहाँ पर खर्चा कर रहे हैं। अब देखो 3 अलग अलग बाजार मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए, तीनों में आपको एक ही पैटर्न नजर आएगा। ऊपर वाले जो है वो खुल करके खर्चा कर रहे हैं और ऊपर उड़ रहे हैं। नीचे वाला जो इंडिया है वो एक तरीके से रुक चुका है, इसी को यहां पर कहा जाता है
के शेप्ड इकोनॉमी। एक बार जब हमारे देश के प्रधानमंत्री से इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया ना, तो उनको के शेप इकोनॉमी के बारे में पता ही नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि तो क्या होना चाहिए, सब लोगों को अमीर या फिर गरीब हो जाना चाहिए? ये तो है इन लोगों के जवाब। अब देखो यहाँ पर मैंने तीनों कार्ड्स की सच्चाई आपको दिखा दी एंड मार्केट की सच्चाई आपको दिखा दी, बड़े बड़े ब्रांड्स की भी। लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि तो क्या हो गया, मेरी सैलरी तो यहाँ पर बढ़ रही है। तो इसके लिए आपको दो बातें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। पहली बात ये कि आपकी सैलरी बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ सैलरी स्लिप में और नंबर पर बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप इसको महंगाई के साथ एडजस्ट करके देखोगे, यानी कि अगर आप अपने सैलरी के इंक्रीमेंट को इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके देखोगे, तो आपको पता चलेगा बॉस कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं। मतलब कागज पर तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा पैसे आपके पास आ रहे हैं, लेकिन जब आप किराने की दुकान पर जाते हो और जब आप वहां से निकलते हो तो आपको रियलाइज होता है कि यार मेरे पास पैसे तो बचे ही नहीं, सब कुछ खर्च हो गया। मैं इतना कमा रहा हूं तो फिर मैं बचा क्यों नहीं पा रहा हूं सही तरीके से। दूसरी चीज आपको ये समझनी पड़ेगी किस चीज का खर्चा यहां पर बढ़ रहा है। जो खर्चा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है वो है महंगी चीजों का, गाड़ी, प्रीमियम गैजेट, अमीर लोगों का सामान। एंड वही एक बार आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट ज्यादा चला भी जाता है, मतलब आपका सैलरी का इंक्रीमेंट हो गया या फिर आपका बोनस आया, लेकिन उसी महीने कमबख्त नया आईफोन या फिर नई एप्पल वॉच रिलीज हो गई, तो आप क्या करोगे? नया जाकर के खरीद लोगे एंड अपने पूरे पैसे खर्च कर दोगे। तो जीडीपी में जो कंजम्पशन के तौर पे आपको शो किया जाता है या फिर दिख रही है आपको, वो ज्यादातर ऊपर वाले लोग ही कर रहे हैं। क्योंकि आप में से और मेरे में से ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो हर नया फोन आने पे, हर नई एप्पल वॉच आने पे या फिर कुछ भी नया गैजेट आता है तो उसको जाकर के खरीद लेते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसा रेगुलरली कर रहे हैं। और इसीलिए सैलरी या फिर जीडीपी के बढ़ने के बाद ये ग्रोथ आपको महसूस नहीं हो रही, क्योंकि जीडीपी जो है वो बढ़ सकती है, लेकिन उसकी गारंटी ये नहीं है कि आप भी बढ़ रहे हो साथ में। तो ले दे की बात यहां पर क्लियर है कि जीडीपी के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार उसके ऊपर अपनी पीठ थपथपा रही है, आपकी सैलरी भी थोड़ी बहुत यहां पर बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली में ग्रोथ नजर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि एक्चुअली जो ग्रोथ है वो टॉप टियर के लोगों की हो रही है। अमीर जो है वो और ज्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं। जो मिडिल क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास है, उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पर नहीं आ रहा। एंड एक्चुअली अगर हमारे देश को डेवलप बनना है ना, तो इन लोगों की ही लाइफ में डिफरेंस आएगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। एंड इसलिए अगर आपको कोई अगली बार आके ये बताए कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है एंड इसका जश्न मनाए आपके सामने, तो एक सवाल उससे जरूर पूछना कि भाई जीडीपी तो हमारा 7.8 से आगे बढ़ रहा है, पर मेरी या फिर तेरी ग्रोथ कितनी हुई है, इसके बारे में जरा बात कर। पक्की बात है ये सवाल सुनने के बाद वो बंदा डेफिनेटली वहां से जरूर भाग जाएगा। अब आपका इसके ऊपर क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।